स्वयं सेवक दल में रहे थे तब वो एक सेवक की पीड़ा, सेवक की समस्या वो सारी से अवगत थे, इसलिए वो सारी उनकी ध्यान रखते थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल और फेसबुक पेज पर। और आप हमारे YouTube चैनल और फेसबुक पेज के माध्यम से लगातार देख रहे हैं संवाद श्रृंखला। इसी संवाद श्रृंखला में आज मैं आया हूँ श्री गुरु जंबेश्वर भगवान के निर्वाण स्थल लालासर धाम। लालासर धाम एक विश्व विख्यात धाम है। 14 मई को ब्रह्मलीन हो गए थे स्वामी राजनानंद जी, जो 52 वर्ष की उम्र के अंदर, जिन्होंने 12 वर्ष मेहनत रहे थे इस धाम के, और इन्होंने बहुत ही कम समय के अंदर बहुत ही स्मरणीय कार्य किए थे। यहाँ पे समाज की मर्यादा और समाज की भावनाओं के अनुकूल भव्यतम मंदिर और बहुत सारे भव्य कार्यक्रम करवाए थे। आज हमारे साथ हैं राजनानंद जी के शिष्य और उत्तराधिकारी आचार्य स्वामी सच्चिदानंद जी, जिन्होंने राजनानंद जी के दिशा निर्देश के अंदर यहाँ पे शिक्षा ग्रहण की और उनके दिशा निर्देश के अंदर समाज के विकास के अंदर और समाज के बहुत सारे ऐसे कार्यों के अंदर अपना सहयोग दिया और राजनानंद जी के शिष्य रहे हैं। तो मैं आज उनसे जानना चाहता हूँ कि राजनानंद जी का समाज के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा और इस धाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ही कम समय के अंदर किए थे। गुरु जी, सबसे पहले नमन प्रणाम आपको। विष्णु ने आपके माध्यम से दर्शकों को स्वामी राजनानंद जी के प्रयास जो इस धाम के लिए रहे हैं वो जानना चाहता हूँ। धन्यवाद आपका। आप सात्विक परिवार में पधारे हैं, यहाँ पधारने पे आपका स्वागत है। और बहुत धन्यवाद गुरु जी। गुरु महाराज के जीवन के बारे में, पूज्य गुरु जी के जीवन के बारे में कुछ संवाद आपके साथ में होगा, कुछ चर्चाएं होगी और आशा है कि जो श्रोता है, दर्शक हैं, उनको भी इसका कुछ लाभ मिलेगा और कुछ जानकारी में वृद्धि होगी। 14 मई का वो दिन मेरे लिए और समाज के लिए बहुत ही दुखद घड़ी थी और हमने कभी सोचा ही नहीं था और ना ही कभी सपने के बारे में, सपने में भी हम ऐसा चिंतन कर सकते कि पूज्य गुरु जी इस प्रकार से हमें छोड़ करके चले जाएंगे। और हम सभी लोग पूरे आशान्वित थे कि वो स्वस्थ होकर के लौटेंगे और उनमें भी पूरा जज्बा था कि मैं ठीक होकर के जल्दी साथ ही चलूँगा। और जाने के आखिरी समय तक उनका जो समर्पण था वो लालासर धाम के लिए ही था। जब भी बात करते कि साथी के लिए आप ये करना और साथी के लिए ये करना, साथी के लिए ये करना, तो हम उनको इस बात को भुलाने की प्रयास करते कि वो ऐसा नहीं सोचें कि हम साथी में वापस नहीं जाऊंगा। हम कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, वापस चलेंगे और वहाँ बैठ करके सारी चीज़ें चिंतन करेंगे, विचार करेंगे। वो सोचते हैं कि अब लॉकडाउन है, आगे कैसे यात्री आएंगे, क्या करेंगे, क्या करना है, विकास के लिए क्या करना है। जब भी कोई भी उनके साथ में चर्चा होती तो साथी को लेकर के या और उनको कोई चिंतन नहीं था। जो भी भक्त आता उसको भी वो साथी के बारे में चिंतन किया करते थे। और साथी के प्रति इतना समर्पण और इतना प्रेम भाव मैंने अपने जीवन काल में बहुत महापुरुषों के दर्शन किए और सानिध्य भी मुझे प्राप्त हुआ, लेकिन जो उनमें आत्मीयता का भाव था, ये नहीं कि हम शिष्य थे या हमारे साथ में था, कोई भी व्यक्ति उनके पास में आता, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जब प्रेम भाव से सिर पे हाथ रखते थे और आत्मीयता से उन्हें आग्रह करते थे। यदि व्यक्ति भोजन करके भी आया हुआ था तो उनका नियम था कि उसको भोजन तो करवाना है, थाली पे तो बिठाना है। और बैठने के बाद जब वो स्वयं भोजन परोसते थे तो जिस आदमी का पेट भरा हुआ होता था वो भी कितनी रोटियां और कितना प्रसाद पा लेता था उसको पता नहीं चलता था। ये उनके प्रेम का ही प्रभाव था। तो मैं शुरू से ही पूज्य गुरु जी के जीवन दर्शन को लेकर के और मैं चाहता हूं कि सारी जानकारी आप लोगों के साथ में साझा जरूर। बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा है कि वो गुरु जी के इस छोटे समय के बहुत बड़े संघर्ष को जाने, ये लोगों की जिज्ञासा है। पूज्य गुरु जी का जन्म गंगानगर के पास में एक छोटा सा गांव है जोड़की। हम जब सूरतगढ़ से गंगानगर जाते हैं, बीच में एक कैंचिया नाम का चौक आता है। उस चौक से जस्ट 1 या 1.25 किलोमीटर दूर गांव पड़ता है जोड़की। बहुत मतलब खुशहाल गांव था और पूज्य गुरु जी का वहाँ पे ही प्राकट्य हुआ था। जब पूज्य गुरु जी का जन्म हुआ उससे पहले गुरु जी के 3 भाई और 1 बहन थी और सबसे छोटे पूज्य गुरु जी के पिताजी का नाम था श्री बल्लू राम जी करवासरा और माताजी श्रीमती शांति देवी जांगू गोत्र की थी। इनके दाम्पत्य में पूज्य गुरु जी का जन्म हुआ और जन्म होने के कुछ समय बाद ही
उनकी माताजी का देहावसान हो गया। अच्छा, और संसार का सबसे बड़ा यदि कोई दुख होता है तो वो माँ का बिछुड़ना होता है। सही बात है। जिन लोगों की माँ छोड़ करके गई है वो इस दुख को अनुभव कर सकते हैं। जिनकी माताएं उनके पास में हैं, उनका वरदस्त उनको मिल रहा है, वो संसार के सबसे सौभाग्यशाली जीव होते हैं। और उसमें भी यदि बचपन में ही माँ छोड़ के चली जाए तो इससे बड़ा संकट और दूसरा हो नहीं सकता। गुरु महाराज ने भी अपने शब्दों में इस बात का जिक्र किया है कि एक दुख बालक की माँ मुइयो। संसार के दुखों का जब उन्होंने जिक्र किया तब उन्होंने कहा कि बालक की माँ छोड़ करके चली जाती है, इससे बड़ा संकट, आपत्ति और दुख उसके जीवन में दूसरा नहीं हो सकता। सही बात है। तो उस संघर्ष से ही उनके जीवन की शुरुआत होती है। और बिना माँ के बचपन को गुजारा, उनके परिवार में उनके जो भी बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने पाल पोस करके उनको बड़ा किया, तो माँ का प्यार उनको मिला नहीं। और उसके बाद सभी भाइयों में छोटे थे तो लाड प्यार भी उनको खूब मिला, केवल माँ के प्रेम से वंचित रहे। लेकिन जब ये बड़े हुए, इन्होंने समझ पकड़ी, तब से ही गांव में सामाजिक जितने कार्यक्रम होते थे उनमें बड़ी रुचि थी। और सोचते थे कि मेरे समाज के जो युवा है, जो नशे की गर्त में जा चुके हैं या रास्ता भटक चुके हैं, उनको वापस लाने के लिए क्या किया जा सकता है। जब चौथी क्लास तक ये पढ़े थे, पढ़ने के बाद पढ़ाई में जो विशेष इनकी ज़्यादा वो रुचि नहीं थी, तब पढ़ाई छूट गई। और परिस्थितियां भी उस समय घर की, परिवार की ऐसी थी, तब पढ़ाई छूट गई। लेकिन पढ़ाई छोड़ने के बाद गांव के युवाओं के साथ में जब भी बैठते तब उनकी चिंतन और इसी बात की चर्चा होती कि हम समाज के लिए क्या करें। जैसे हमारे मेले हैं, हमारी व्यवस्थाएं, उनमें हम अपनी सहयोग या अपना योगदान क्या दे सकते हैं। सही बात है। उसी के बारे में इनका चिंतन और चर्चा रहती थी। फिर जीवन का क्रम है, ये धीरे धीरे निरंतर अबाध गति से आगे बढ़ता रहता है। और आगे बढ़ते बढ़ते इन्होंने मोहनगढ़ के पास में वहाँ जा कर के एक होटल बनाया, रेस्टोरेंट बनाई और आने जाने वाले लोगों को भोजन प्रसादी। इनका शुरू से नियम था कि जो भी अपना साथ में यदि मित्र स्कूल में पढ़ने वाला कोई भी है तो उसको पहले खिलाते थे, बाद में खुद खाते थे। और दूसरों को खिलाने का इतना शौक़ था कि अपने पास में से चाहे किसी से उधार भी ला करके किसी को खिलाना है तो खिलाना ही है। बाज़ार चले गए तो बाज़ार में भी बोले फल ले लो, फ्रूट ले लो, सब्जियां ले लो, जो भी जिनको खिलाने की जो भी सामग्री होती थी वो अच्छे से अच्छा खिलाने का प्रयास करते थे बचपन से। जैसा मेरे को उनके परिवार के लोगों से या उनके साथियों से जानकारी मिली उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। और फिर मोहनगढ़ गए, मोहनगढ़ जा कर के इन्होंने होटल किया। होटल करने के बाद मोहनगढ़ काफ़ी सुदूर है यहाँ से। हाँ, मोहनगढ़ बहुत दूर है। जिसमें उसके पास में सुथारा वाली मंडी है, वहाँ पे इनका कोई होटल था। होटल वहाँ कई समय तक रहे, वहाँ भी लोगों के बड़े चहेते बन गए। कोई रास्ते चलता आ गया और पैसे नहीं थे तो उसको बिना पैसे ही भोजन करवा दिया, रैन बसेरा दे दिया अपने पास में। सबको अपना बना करके फिर कहा, अपने साथी जो पार्टनर थे उनको कहा कि तुम चलाओ, मैं वापस जाऊँगा। वापस गांव आए। गांव आने के बाद पिताजी थे, उनकी सेवा किया करके। और फिर गंगानगर विष्णु मंदिर है, वहाँ पर जा कर के इन्होंने मैनेजर का कार्यभार संभाला और वहाँ रहने लगे। तो गंगानगर मंदिर में भी उस समय ज़्यादा लोगों का आवागमन नहीं था। लेकिन जब से गुरुजी का नाम पहले ही राजेंद्र था, इन्होंने जब से कार्यभार संभाला तब से इनकी मित्र मंडली, मिलने वाले लोग और धीरे धीरे एक पॉजिटिव सकारात्मक माहौल बना कि वहाँ पे मैनेजर बहुत अच्छे हैं, आने जाने वालों को भोजन कराते हैं और सब व्यवस्थाएं वहाँ पे दुरुस्त की। और लोगों से आग्रह किया, जो पदाधिकारी थे उनसे कहा कि यहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए लोगों के लिए भोजन की। आने जाने वाले लोग कहाँ बाहर भोजन करेंगे, कहाँ रुकेंगे। तो यदि कोई व्यक्ति गेहूं बेचने के लिए या सामान लेने के लिए भी एक बार गंगानगर गया तो वो इनके प्रेम की वजह से कहता यार राजेंद्र वहाँ पे हैं तो एक बार मंदिर जरूर जा कर के आएंगे। और आता जाता व्यक्ति दोपहर में विश्राम करने के लिए था, लेकिन इनका प्रेम इतना था कि वो व्यक्ति एक रात्रि वहाँ विश्राम लेकर के अगले दिन वापस आता। तो धीरे धीरे जब इनकी ये प्रतिभा थी और इनका ये व्यवहार था, ये इतना अच्छा था कि सभी को अट्रैक्ट करता था। फिर मुकाम सेवक दल में भी आना शुरू हुए और मुकाम सेवक दल में आए और उनके वहाँ की योग्यता और उस व्यवहार को देख करके यहाँ 1992 में उनको सेवक दल के सेक्रेटरी के रूप में उन्होंने सेवाएं दी। पूरे नेशनल सेक्रेटरी बने थे और पूरे सेवक दल के संगठन को
किस प्रकार से चलाना है, किस प्रकार से इसका मैनेजमेंट रखना है, किस प्रकार से हिसाब रखना है, आने जाने वाले लोगों को किस प्रकार से व्यवस्थाएं देनी है, ये सारी चीज़ें मुझे गुरुजी ने वहाँ सेवक दल में रहते हुए संभाली। और जब सेवक दल में रहते हुए सेवाएं दे रहे थे तब भ्रमण हुआ, लाला शास्त्री आए, दूसरे स्थानों पे भी गए, संतों का सौभाग्य मिला। गांव में भी जब छोटे थे तब संत आते थे तो संतों की सेवा में यही सबसे आगे अग्रणी रहते थे। और दूसरे युवाओं को प्रेरित करके भाई संत आए हैं, संतों की सेवा करनी है, कथाएं करानी है। और गांव में रहते हुए भी उस समय भी गांव में कई कथाएं इन्होंने आयोजन करवाया था गांव। फिर उम्र का पड़ाव 30 के पार जब चला गया तब संतों से चर्चा की कि आधा जीवन बीत गया, मैं आगे के जीवन को किस प्रकार से समाज के लिए समर्पित कर सकता हूँ। और फिर धीरे धीरे जीवन और आगे बीता तो एक उस समय टीबी और इत्यादि ये रोग बहुत हुआ करते थे, तो उनको वो टीबी ग्रस्त हो गए। टीबी ग्रस्त होने के बाद में बड़ा संघर्ष किया, तब जीवन बचा। और जीवन बचने के बाद उन्होंने ये प्रण ले लिया कि अब जो मेरा शेष जीवन है इसको मैं समाज सेवा में और परमार्थ में व्यतीत करूँगा, क्योंकि परमात्मा ने मुझे नया जीवन दिया है और नया जीवन लेकर के मैं इस संसार में आया हूँ। तब मुकाम जो पूज्य संत हमारे दादा गुरुजी भजनदास जी भी मुकाम आया जाया करते थे, उनके साथ में 1-2 दिन यहाँ आए, देखा। और जब इस धाम की दयनीय स्थिति को देखा, ना यातायात के साधन है, ना कोई व्यवस्थाएं हैं, ना लोगों को आने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं बन रही है, तो समाज से एक प्रकार से ये मतलब अनभिज्ञता समाज की इतनी बड़ी गुरु महाराज की साथरी है। और जहाँ पे लोग आ जा नहीं पा रहे थे, तो उनका ये सपना था कि मैं इस साथरी को विकसित करूं, लोगों के सामने लाऊं। और उसके लिए संतों से जब चर्चा की तो उन्होंने कहा कि आप पूज्य भजनदास जी महाराज के शिष्य बनो, और शिष्य बन करके फिर आप इस साथरी का योगदान कर सकते हो और साथरी का विकास दे सकते हो। तब पूज्य गुरुजी के पास में हमारे दादा गुरुजी भजनदास जी, और भजनदास जी की भी जो जीवन है वो भी बड़ा संघर्षों से भरा हुआ था। उन्होंने भी पहले आर्मी में सेवाएं दी, सेवाएं देने के बाद मुकाम में वो पुजारी रहे, पुजारी रहने के बाद में फिर वो साथरी रहे। और साथरी रहते हुए आप विचार कीजिए कि 30 किलोमीटर मुकाम है यहाँ से, तो 30 किलोमीटर पैदल ही आना जाना होता था, इतने साधन नहीं थे। लेकिन वो इतने मजबूत थे शरीर के, क्योंकि आर्मी में पहले रहे हुए थे। पैदल ही आते, रात्रि को जब थक जाते कहीं रास्ते में विश्राम ले लिया वीरान जंगल में, और एक एक दाना, एक एक रुपया समाज का लाला करके उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किए इस साथरी को का परिचय लोगों को हो, लोग अधिक से अधिक आएँ। लेकिन उस समय इतने साधन भी नहीं थे और लोग भी साधन संपन्न नहीं थे, तब कम ही लोग जुड़ पाए। पूज्य गुरुजी 2002 में शिष्य बने। शिष्य बनने के बाद पूज्य दादा गुरुजी के साथ में ही वो भ्रमण के लिए जाया करते थे। और भ्रमण करते करते फिर उनके साथ में समाज से परिचय हुआ। उन्होंने समाज से परिचय किया कि ये मेरे शिष्य हैं और मैं चाहता हूँ कि ये उत्तराधिकारी बने, इनमें प्रतिभा भी है, ताकि समाज का और साथी का आगे विकास में योगदान दे पाएँ। तो जो दादा गुरुजी के प्रिय भगत थे उनसे उनका परिचय हो गया। परिचय होने के बाद बहुत ही कम समय में, जन्म लेते ही माताजी चली गई, साधु बनते ही गुरुजी चले गए। अच्छा, साधु बनने के बाद पूरा संकट भरा। भाई ग्रस्त जीवन में माँ बाप का आशीर्वाद होता है, बालक के लिए माँ ही सब कुछ होती है। वो छोड़ के चली गई। और साधु बनने के ठीक 2 साल बाद में जो हमारी रक्षाबंधन होती है, उस रक्षाबंधन के दिन गुरुजी ने भी उनका साथ छोड़ा। तब अभी 2 वर्ष ही नहीं हुए साधु बने हुए, तब तक पूरा साधु जीवन और ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आई। उससे पहले ही गुरुजी छोड़ करके चले गए। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और फिर कहा कि अब सारी जिम्मेदारियां मेरे पे आई है। समाज के लोगों ने मिलकर के जिम्मेदारियां दी, साधु संतों ने मिलकर के जिम्मेदारियां दी। पूज्य दादा गुरुजी के 12 शिष्य थे। उन 12 शिष्यों में सबसे अधिक योग्य इनको समझ करके उनको उत्तराधिकारी बनाया गया। और हमारे साधु संतों में जैसे सदग्रस्त होते हैं, उनमें तो 5 भाई होते हैं, तो पिता की संपत्ति का 500 में बंटवारा होता है। लेकिन साधु संतों में चाहे एक साधु के हजारों शिष्य हो सकते हैं,
उनमें जो उत्तराधिकारी होता है वही उन गुरु की जितनी भी संपत्ति होती है जो उनके पास में होता है उसका उत्तराधिकार सारा उस एक के पास में आता है। तो पूज्य गुरु जी को उस समय विशेष उनके पास में कुछ था नहीं और नगदी के रूप में भी बताया करते थे, केवल 840 रुपये उनके पास में नगदी बचे थे और वो कह कर के गए कि भाई भंडारा देना, लोगों की सेवा करना, सारी व्यवस्थाएं बनाना। और इतना उनको अनुभव भी नहीं था कि कैसे लोगों से धन संग्रह करना है, कैसे इस व्यवस्था को चलाना है, लेकिन फिर भी उन जिम्मेदारियों को बखूबी उन्होंने निभाया। लोगों ने उनका सहयोग भी किया और सहयोग करने के बाद साथरी के विकास की प्रक्रिया उन्होंने प्रारंभ की, लोगों को जोड़ करके लोग रहने के लिए आवास बनाया कि आने जाने वाले यात्री रुकने के लिए कुछ कमरे होने चाहिए, रसोई की व्यवस्था दुरुस्त की कि आने जाने वाले लोगों को भोजन मिलना चाहिए। फिर एक एक करके उन्होंने लोगों को जोड़ा। ज़्यादा कोई उनके पास में बड़ी डिग्रियां नहीं थी, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जो प्रेम होता है ये हृदय प्रेम से उन्होंने मतलब लोगों को जोड़ा। हृदय के प्रेम से लोगों को जोड़ करके यहाँ से मुकाम गाड़ी भेज करके ही लोगों को लाया करते थे। मतलब ये स्वार्थ नहीं था कि भाई मेरा इतना खर्चा लगेगा। मुकाम से किसी ने बता दिया कि यहाँ पे हम 10 लोग हैं और साथ रियाना चाहते हैं तो अपने यहाँ से गाड़ी भेज दी, ले आए, गाड़ी से वापस छोड़ दिया। कुछ और से नापासर से मैं जब आया था 2006 में मेरा आना हुआ था, उस समय ये लालासर से बनिया फांटे वाली रोड पक्की नहीं थी, कच्चा रास्ता था, तो लोगों को लाने के लिए अपनी गाड़ियों से लाते थे, अपनी गाड़ियों से वापस छोड़ करके आया करते थे। येन केन प्रकार उनका उद्देश्य था कि लोग अधिक से अधिक इस धाम पे आएं और धाम की सेवाएं देखें। लेकिन एक बार जो व्यक्ति यहाँ आ गया और उनकी सेवा से इतना प्रभावित हुआ कि वो जब भी मुकाम आता तो उसकी ये प्रबल इच्छा होती थी कि मैं लालासर धाम जरूर जा कर के आऊँ। फिर व्यवस्थाएं की, गैया थी पहले 1-2 होती थी, फिर धीरे धीरे छोटी गौशाला जिसमें 8-10 गायें दूध वाली रखते थे ताकि आने जाने वाले लोगों को दूध मिल सके, खाने पीने के लिए अच्छी व्यवस्था हो सके। धीरे धीरे व्यवस्थाओं का दायरा बढ़ता गया और लोग जो पहले दहाई का आंकड़ा भी छूना मुश्किल होता था, दहाई से सैकड़ों में गए, सैकड़ों से फिर धीरे धीरे संख्या हज़ारों में होती गई। और फिर 2008 में उन्होंने प्रयास किया काफ़ी और 2007 में प्रयास करके फिर ये सड़क मंजूर करवाई कृषि मंडी की तरफ से। सड़क मंजूर हुई, सड़कें पक्की हो गई, फिर लोगों का आना जाना भी बढ़ा और धीरे धीरे लोग भी साधन संपन्न हुए, सबके पास में गाड़ियाँ आई और संपर्क के भी इतने साधन हो गए कि मोबाइल फ़ोन से और लैंडलाइन फ़ोन, मोबाइल फ़ोन आए और लोगों का संपर्क बढ़ता गया। संपर्क बढ़े तो यहाँ धीरे धीरे हज़ारों की संख्या में लोग आने लगे। जब हज़ारों की संख्या में लोग आने लगे तो ये प्राचीन निर्माण था, छोटा सा मंदिर था, कमरे धीरे धीरे बढ़ गए, गौशालाएं बढ़ गई। तब लोगों ने कहा कि गुरुजी इतनी बड़ी साथरी है तो यहाँ पे मंदिर भी उसी के अनुरूप होना चाहिए ताकि लोग आकर के देखें और देख करके इस चीज़ को जाने कि ये लालासर धाम है। तब गुरुजी ने कहा कि आप लोगों का सहयोग रहेगा तो मेरी तो प्रबल इच्छा है ही, लेकिन सहयोग के बिना ये संभव नहीं हो पाएगा। तब लोगों ने कहा कि हम लोग सहयोग करेंगे। धीरे धीरे ये चर्चा जोर पकड़ती गई और यहाँ पर भी पक्षियों के लिए चुगे की व्यवस्था अलग थी। तब कहा कि पक्षी रहें कहाँ पे, तब पेड़ लगाने शुरू किए और 300 पेड़ों का एक वो बगीचा लगा करके तैयार किया। ट्यूबवेल की समस्या थी, एक ट्यूबवेल उधर पीछे लगाया, वो फेल हो गया, फिर दूसरा ट्यूबवेल लगवाया। एक ट्यूबवेल से सारे साथरी को भी जल देना है, आसपास की ढाणियों में भी पानी यहाँ से टंकियाँ वगैरह भर के ले जाते हैं। तब एक साथ 300 पौधे लगाए, 300 पौधे तैयार हुए, तब 150 पौधे और लगा करके एक बाग तैयार किया। उसके बाद में धीरे धीरे मतलब पौधे भी बराबर लगाया करते थे। फिर यहाँ पे ये खाली जगह थी, यहाँ बोले थोड़ी हरियाली होनी चाहिए, पार्क लगाया, लोग पार्क में रुकते थे। फिर 2009 में पूज्य स्वामी राजेंद्रानंद जी महाराज जी हरिद्वार से उनसे कथा करवाई, तो इसी प्रांगण में कथा हुई थी और पूरा प्रांगण भर गया। तब कहा कि वाह कितने लोग आए हैं, बड़ी ज़ोरदार कथा हुई। और कथा के बाद में पूज्य गुरुजी राजेंद्रानंद जी हरिद्वार वालों का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा और उन्होंने गुरुजी के साथ कंधे से कंधा मिला करके सहयोग किया बड़े समर्पण भाव से। फिर कहा कि मंदिर की नींव लगाएं और मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ करना है। सब लोगों ने सहयोग दिया, संतों का आशीर्वाद रहा और संतों के आशीर्वाद से, सहयोग से महाशिवरात्रि 12 फरवरी 2009
10 को मंदिर का शिलान्यास का कार्यक्रम निर्धारित किया गया। उस समय चौधरी भजनलाल जी का आशीर्वाद समाज को मिल रहा था। चौधरी भजनलाल जी के पास में गए और जाकर के निवेदन किया कि चौधरी साहब इस प्रकार से गुरु महाराज की निर्माण स्थली है और वहाँ पर मंदिर बनाना चाहते हैं और आपके कर कमलों से उसका शिलान्यास करवाना चाहते हैं। चौधरी साहब अस्वस्थ थे, लेकिन समाज सेवा के लिए जब भी कोई उनके पास में आता तो वो उठ करके खड़े हो जाया करते थे और कहते थे कि मैं तैयार हूँ, बताओ मेरे को कहाँ चलना है। तब माता जसमा जी, चौधरी भजनलाल जी और कुलदीप जी तीनों ही घर पे थे। तीनों को निमंत्रण दिया और तीनों ने सहर्ष निमंत्रण स्वीकार किया और इस बात की प्रशंसा की कि आप मंदिर निर्माण के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारी तरफ से जो भी सहयोग होगा हम करेंगे और समाज से भी सहयोग करवाएंगे। तब चौधरी भजनलाल जी, कुलदीप जी और माता जसमा जी तीनों सहपरिवार यहाँ पे पधारे और शाम का समय था, 5:15 बजे हुए थे। उस समय मंदिर की नींव लगाई। नींव के समय में भी आसपास के गाँव के बहुत से भामाशाह पधारे, हमारे बनिया गांव से लोग थे वो भी पधारे और कुछ और सांवतसर जितने भी हमारे 7 री के नीचे 10 गांव आते हैं, 10 गांवों के लोग थे और दूसरे पूरे समाज के लोग प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आए थे। और सभी उस जो बहुत बड़ा 7 री के इतिहास में एक दिन था जिस दिन नींव रखी मंदिर की, सब लोग उसके साक्षी बनना चाहते थे, तो उससे लोग यहाँ पधारे। मैं भी उस समय हरिद्वार पढ़ता था, छोटा ही था, आया हुआ। नींव का कार्यक्रम संपन्न करके चौधरी साहब ने साथ में था उसको आदेश दिया कि गाड़ी में पैसे रखे हुए हैं, ला करके दो। चौधरी साहब का ये नियम था कि जब भी समाज के काम में जाते थे, अपनी जेब में जो भी हाजिर होता था वो कैश ही देते थे, घोषणाएं बहुत कम करते थे। सही बात है। और बाद में दोबारा बोले जब होगा तब आप आना दे दें। चौधरी साहब ने 5 लाख रुपए नींव के साथ में गुरुजी को समर्पित कर दिए। तो आसपास में कुछ भक्त लोग थे, उन्होंने निवेदन किया कि चौधरी साहब मंदिर काफ़ी बड़ा बनेगा और आप जो है थोड़ा और सहयोग करो। तब कहा कि ये तो नींव के लिए दिए और जब आप महंजी आएंगे, आप लोग आएंगे तो वहाँ मैं देता रहूँगा, लेकिन ये इस समय देने ज़रूरी है। तब उन्होंने अपने हाथ से दिए और उनका शायद उनकी इच्छा थी कि अब मैं दे जाऊँ, बाद में शायद मैं रहूँ या ना रहूँ। उनकी भी जब आदमी प्रयाण को जाता है तब उसे कुछ पहले पूर्वाभास हो जाता है। तब उन्होंने अपने हाथ से वो रुपये दिए जो चौधरी साहब ने दिए, तो लोग बड़े भाव विवलित हुए और उन्होंने सब ने अपनी अपनी तरफ से घोषणाएं की और मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। मंदिर निर्माण में बड़ा संघर्ष किया क्योंकि बड़ी बड़ी संस्थाएं जिसमें सैकड़ों लोग होते हैं मिलकर के भी इतने बड़े कार्यक्रम को पूर्ण करने में बड़ा समय लेते हैं और इतना समय लोग दे नहीं पाते। लेकिन अकेले ही पूज्य गुरुजी बहुत कम गाँवों में चंदे के लिए घूमने के लिए गए, बाकी यहाँ पे जो आया उसको वो भाव से इतना प्रेम से दिखाते और आत्मीयता देते, तब हर व्यक्ति ये कह करके जाता कि मैं मेरी तरफ से ये सहयोग करूँ। और ग्राम स्तर पे घूम करके उन्होंने बहुत कम सहयोग लिया। यहाँ पे कथा होती थी, कथा में लोग आते थे, पूज्य गुरुजी राजेंद्रानंद जी हरिद्वार वाले और दोनों राजेंद्रानंद जी ने मिल करके इस धाम के उत्थान में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और जितने भी संत वृंद थे, पूज्य गुरुजी रामानंद जी है और समराथल के पूज्य दोनों महन जी है, जाम्बा के महन जी है, सभी का बड़ा वरद हस्त 7 री के ऊपर और पूज्य गुरुजी के ऊपर रहता था। और उसी के अनुरूप मंदिर का निर्माण कार्य, जब भी लोग अगली अमावस्या को आते तो बहुत कुछ नया पाते। तो लोग कहते कि मंदिर का निर्माण युद्ध स्तर पे चल रहा है और पैसे चाहे उधारे लेने पड़े, लेकिन काम की गति रुकनी नहीं चाहिए। और निरंतर आबाद गति से उन्होंने निर्माण का कार्य कराया। मंदिर निर्माण के साथ में और भी गौशाला के लिए कुछ काम करना है या कमरों के लिए कोई काम करना है या पेयजल के लिए, जो भी 7 री के विकास के लिए हो सकता है वो समर्पण भाव से निरंतर करते रहे। और सन 2015 में 14 में कह रहे थे कि अगले साल मंदिर का उद्घाटन कराएंगे। काम भी बहुत शेष था, पास में धनराशि भी नहीं थी। तब कहा कि चाहे कुछ भी उधार लेके करना पड़े, 2015 में मंदिर का मैं उद्घाटन करूंगा, ये उनका टारगेट था। फिर लगभग 65 लाख रुपए उन्होंने उधार लिए हुए थे। अच्छा, उधार लेकर के उद्घाटन करवाया और कहा कि उद्घाटन पे लोग आएंगे तब पैसे दे जाएंगे, हम लोगों का कर्जा चुका देंगे। लेकिन उद्घाटन हुआ और उद्घाटन के कार्यक्रम में भी इतने पैसे व्यय हो गए कि पीछे शेष कुछ बचा ही नहीं, उसमें भी कुछ पैसे उधार लेने पड़ गए थे। अच्छा, तब 70 लाख के करीब रुपए कर्जा 7 री के ऊपर और पूज्य गुरुजी के ऊपर उधार रह गया।
और मंदिर उद्घाटन का कार्य बड़ा विधिवत संपन्न हुआ। जितने भी समाज के प्रमुख लोग हैं, नेता हैं या आसपास के क्षेत्रीय जितनी भी विभूतियाँ हैं, उस समय की तात्कालिक मुख्यमंत्री थी हमारी वसुंधरा राजे सिंधिया, उनको भी गुरुजी मिल के आए, निमंत्रण दे के आए, लेकिन उन्होंने फिर पत्र के माध्यम से संदेश भिजवाया कि मेरी बहुत ही ज़्यादा कोई अपरिहार्य उनका कारण हो गया था, उसकी वजह से उन्होंने क्षमा मांगते हुए पत्र भेजा और कहा कि मैं हाजिर नहीं हो पाई, इसका मुझे मलाल है और मुझे निरंतर इस बात का कमी रहेगी कि मैं उस कार्यक्रम की साक्षी नहीं बन पाई, लेकिन जब भी आगे आप मुझे बुलाएंगे तो मैं हाजिर हो जाऊंगी। और वो आने की इच्छा रख रही थी। उनके साथ में उनके अच्छे पूज्य गुरुजी के संबंध थे और जितने भी हमारे क्षेत्रीय नेता थे उनके साथ में बड़े प्रेम भाव के साथ में, ना ही कोई पार्टी का भाव था, चाहे कांग्रेस के हैं चाहे बीजेपी के हैं। हमारे यहाँ मंच होता था, कांग्रेस के नेता भी आते थे, बीजेपी के नेता भी आते थे, सारे मंच साझा किया करते थे और सभी बढ़ चढ़ करके धाम के लिए समर्पित थे। उसके पीछे एक ही कारण था कि पूज्य गुरुजी का प्रेम भाव था। फिर धीरे धीरे 2015 में कथा की वो भी लाइव की थी हमने, साधना के माध्यम से लाइव कथाओं का प्रसारण करवाना शुरू करवाया। खर्च आता था लेकिन फिर भी लोगों के सहयोग से कथाओं का आयोजन करते रहे। धर्म प्रचार का कार्य भी निरंतर चलता रहा और मुझे भी हरिद्वार पढ़ा लिखा करके तैयार किया। मुझे जब भी प्रेरणा देते बोले कथा करनी कब शुरू करोगे, आपके आशीर्वाद से जल्दी करेंगे। बोले इतना टाइम थोड़ी लगता है, इतने टाइम में तो बहुत कुछ हो जाता है। तब मैंने 2013 में कथा करनी प्रारंभ की और 13 के बाद 15 तक मैं यहाँ हमारी कथाएं होती थी, मैं सहयोगी के रूप में पूज्य राजेंद्र जी के साथ में कथा करता रहा। और फिर 2015 में उद्घाटन हो गया, तब हरिद्वार वालों ने भी कहा और इन्होंने भी कहा कि अब आपको कथा करनी चाहिए। तो इन दोनों ने आशीर्वाद दे करके मुझे 2016 की कथा मैंने स्वयं की। फिर वो भी साधना पे लाइव करवाई लोगों के सहयोग से और आसपास के लोगों के आने जाने के लिए भी बसों की व्यवस्था की। फिर गुरुजी कहने लगे कि अब धीरे धीरे मैं सारी जिम्मेदारी तेरे पे डालना चाहता हूँ। मैंने कहा कि जिम्मेदारी आप संभाल रहे हो और मेरे से जो हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ, मिलजुल कर कोई काम चल रहा है। लेकिन वो जब भी बैठते तब कह रहे अब मैं माला फेरना चाहता हूँ और ये सारा मैंने बना दिया, अब तू ही इसको चला। लेकिन मैं हमेशा निवेदन करके चला जाता और बैठते तब बोले अब ये बनाना है। फिर टॉयलेट की समस्या थी, बोले कम है, 5-10 ही बने हुए थे। फिर कहा हमें एक 40 टॉयलेट का कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। फिर वो बना करके तैयार कर दिया। फिर कहा कि पीछे गायों के लिए हॉल नहीं है, ये भी हॉल और बनाएंगे। 2 हॉल बड़े बड़े गायों के लिए तैयार किए। फिर कहा कि रसोई घर का निर्माण, जो पहले रसोई थी वो कच्ची थी, इसको पक्का बनाना है। वो पीछे लॉकडाउन में पक्का बना करके गए। और अब योजना थी पिछली कथा में कि यहाँ जितना भी ये पानी है ये वेस्ट में जा रहा है, तो इस पानी को हम संचित करेंगे। इसके लिए डिग्गी, टांके या कोई व्यवस्था सरकारी व्यवस्थाओं के अनुरूप कुछ मिल सकता है तो उनको हम जो अधिकारी है, मंत्री है, उनको बुला करके उनसे मांग करेंगे कथा के समय में। लेकिन लॉकडाउन लग गया और बराबर बंगाल के चुनाव आ गए। उस समय सारे राजनेता सारे और इतनी ज़्यादा अनुमति भी नहीं मिल पाई लोगों को इकट्ठा करने की। तो बहुत ही छोटे रूप में कथा की और कथा में हमारे मंत्री जी को निमंत्रण भेजा, श्री सुखराम जी को, और सुखराम जी पधारे और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि यहाँ पानी के टांके के लिए जो भी व्यवस्था हो पाएगी वो मैं मेरी तरफ से करवाऊँगा। अच्छा। और अब भी उनसे बात हुई तब वो कह रहे हैं कि मैं तैयार करवाऊँगा। तो शायद ये इतना बड़ा प्रांगण है, मंदिर का है, छतों का, ये सारा पानी वेस्ट जाता है, वाटर हार्वेस्टिंग, तो उसके लिए जिसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत मतलब तो कई बार उसकी उनकी योजनाएँ थी। 2-3 योजनाएँ उनकी शेष रही। एक उनकी लंबी इच्छा थी कि मैं मंदिर का ये आगे जो मुख्य सिंह द्वार बनाएंगे बहुत ही भव्य और दिव्य, और एक ये पानी के टांकों की फिलहाल इनकी यही योजना चल रही। एक और योजना थी कि जो समाज के बुजुर्ग हैं माला फेरना चाहते हैं, कोई महीने भर के लिए, कोई 20 दिन के लिए, तो एक वानप्रस्थ आश्रम बनाएंगे जिसमें जितने भी साधु संत है जो बुजुर्ग हो गए और गुरु महाराज आखिर में इस स्थान पर आए थे, आखिर में भजन करना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ स्थान रखेंगे। पीछे भी जो बुजुर्ग संत थे उनकी सेवा करने का उनको बड़ा शौक़ था। एक हमारे उत्तर प्रदेश के महात्मा थे जो हमारे विष्णु समाज से नहीं थे लेकिन बड़े फकीर प्रवृत्ति के महात्मा थे, साधु वाली उनको मिले और उनको साथ में ले, बोल तो मेरे साथ में चलो।
तो 4-5 साल तक उनकी खूब सेवाएं करी। और वो भजनानंदी महात्मा थे, भजन करते। फिर उन्होंने शरीर छोड़ा तो उनके पीछे भी मतलब विधिवत भंडारा किया, गोदान देना था वो भी दिया। समाज के नहीं होते हुए उनके प्रति भी वही सारे संस्कार किए जैसे एक बेटा अपने पिता का करता है। सही बात है। फिर हमारे बड़े विद्वान और वयोवृद्ध संत थे कन्नीराम जी महाराज। कन्नीराम जी महाराज बड़े भ्रमणशील साधु थे और हम छोटे थे तब भी गाँव में आया करते थे। समाज के लगभग सब लोग उनको जानते हैं। वो भी आखिरी समय में 1.5 से 2 साल तक यहाँ पे रहे। और पूज्य गुरु जी के वो सुगरा गुरु थे। जब गांव में छोटे समय में आए थे तब उनको सुगरा किया था। तब बोले मेरे गुरु जी यार मैं आपकी सेवा करूँगा। तो उनके खुद के बेटे थे, वो लेने के लिए आए पीछे से, बोले आप घर चलो। बोले नहीं मैं तो यहीं रहूँ, यहाँ मेरी बड़ी सेवा हो रही, मेरा मन लगा हुआ है। और आखिरी समय तक वो यहाँ रहे, वो यहाँ भी उन्होंने शरीर छोड़ा। तो वो कहते थे कि वृद्ध महात्मा हैं या कोई वृद्ध सदग्रस्त हैं जो आखिर में भजन करना चाहता है, यहाँ आना चाहता है, उन सब लोगों के लिए उन्होंने सारी व्यवस्थाएं यहाँ बना करके तैयार की। और अब उन कह रहे थे कि एक अलग ही 5 या 10 कमरों का वानप्रस्थ आश्रम बना करके तैयार कर देंगे। और तैयार करने के बाद में उन सबको यहीं पे रखेंगे, भजन करेंगे और उनकी सारी व्यवस्थाएं हम लोग देंगे। और सारी व्यवस्थाएं उन्होंने बना करके तैयार की। इतने लोग भोजन करते हैं। मुकाम लंगर के बाद में समाज के स्तर पे यदि बहुत बड़ा कोई भंडारा चलता है तो वो लालासर दूसरा नंबर का ये मतलब दूसरा नंबर का भंडारा है। और जहाँ तक देखा हमने लालासर धाम को लेके समाज के अंदर जो यहाँ पे आप युवा सम्मेलन करते हो उसका बहुत बड़ा एक मतलब आकर्षण का केंद्र है वो। ये प्रेरणा कैसे जागृत हुई? ये हमने गुरुजी ने और मैंने चिंतन किया। मैंने कहा आखिरी दिन हम लोग कथा की पूर्णाहुति करते हैं सीधे यज्ञ के साथ में कर दिया करते थे। पहले राजेंद्र जी की जितनी भी कथाएं हुई आखिरी दिन यज्ञ होता है, यज्ञ के बाद प्रसादी होती है प्रस्थान कर। मैंने कहा इसमें ज़्यादातर बुजुर्ग लोग आते हैं, यूथ लोग कम जुड़ पाते हैं। तो युवाओं को जोड़ें और युवाओं को कुछ प्रेरणा भी मिले यहाँ से, इस स्थान से। ऐसा कुछ कार्यक्रम होना चाहिए। तब कहा कि क्या करें। तब मैंने कहा हम जो हमारे अधिकारी लगते हैं या गवर्नमेंट सेवाओं में या प्राइवेट सेक्टर में जो संघर्ष करके सफलता हासिल करते हैं और युवा हैं जो इंस्पायर कर सकते हैं लोगों को और युवा उनसे प्रेरणा लें ताकि हम भी आगे बढ़ पाएँ। जैसे गांव के लोग हैं डीमोटिवेट रहते हैं कि भाई इतनी बड़ी नौकरी हमारे को काम मिल रही है, वो मिल रही है। तो एक गांव से निकल करके बच्चा किसान के घर से, किसान की झोंपड़ी से निकल करके वायुयान उड़ा रहा है, कोई किसान की झोंपड़ी से निकल करके IPS बन जाता है, कोई किसान के खेत में काम करता करता व्यक्ति RAS बन जाता है। तो उनकी जो कहानियाँ हैं और जो रियल स्टोरीज़ हैं जिन्होंने संघर्ष के साथ में शून्य से शिखर तक की यात्राएं की है, उनको हम यहाँ लाएं। चाहे ज़्यादा बड़ा नहीं हो, 5 या 7 लोगों को ही बुला पाएँ, लेकिन वो प्रेरक होने चाहिए और लोग प्रेरणा लेंगे। और उसका टेलीविज़न के माध्यम से हम लाइव टेलीकास्ट कराएंगे ताकि घर में जो माताएँ हैं जो बच्चों को ये कह के पढ़ाई छुड़वा देती है कि तेरे को नौकरी मिलनी नहीं है क्योंकि इतनी है, हमारे पास में इतने पैसे नहीं है ताकि तुझे पढ़ा पाएँ, तो वो भी प्रेरित हों और बच्चे भी प्रेरित हों कि देखो इनके पास भी पैसे नहीं थे, इनके माँ बाप भी गरीब थे, लेकिन फिर भी ये लोग अपने संघर्षों से बने हैं। तो उसके लिए हमने युवा सम्मेलन की शुरुआत की थी 2018 में। 2018 में पहला युवा सम्मेलन कराया, फिर 19, 20, 21 अब की बार चौथा सम्मेलन। अभी तक देखा गया कि बहुत सफल सम्मेलन रहा और बहुत युवाओं का रुझान है। आप उत्तराधिकारी हैं अभी और आपके गुरुजी के बहुत बड़े बड़े मतलब यहाँ पे योगदान रहा है। अब सारा भार आपके कंधों पे है और आप समाज के एक महान कथाकार भी हैं और संगीतकार भी हैं और समाज के प्रचार प्रसार में भी आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभी इस प्रकार इस धाम का भार भी आपके कंधों पे है और समाज के प्रचार प्रसार का भी है। आपके लिए काफ़ी मतलब विकट परिस्थितियाँ उत्पन्न होने वाली है आगे मतलब चल के, तो इसको किस प्रकार मैनेज करोगे? पूज्य गुरुजी के आशीर्वाद से ही और लोगों के सहयोग से ही शायद हर परिस्थितियों से हम निपट पाएंगे। उन्होंने जहाँ तक इस चीज़ के लिए प्रेरित किया वो यदा कदा इस चीज़ के लिए तैयार करते थे कि जाओ गेहूँ इकट्ठा करके लाओ और ये चीज़ें बनानी इसके लिए चंदा इकट्ठा करके लाओ। वो इस बात की हम आज ये चीज़ें समझ में आ रही, उन्होंने ट्रेंड किया था कि आगे जब अकेले होंगे इनको ज़रूरत भी पड़ेगी, धन की ज़रूरत पड़ेगी, सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, तो लोगों से कैसे उनको हैंडल कर पाएंगे। उसके लिए उन्होंने उस समय से हमको तैयारियां दे रखी थी और तैयार करके वो गए। और उन्होंने कभी
जाने का ये एहसास ही नहीं दिलाया कि भाई मैं जाने की तैयारी कर रहा हूँ। हालांकि जब भी वो चर्चा करते वैसे ही चलते हुए, तब वो कहते थे कि हमारे जो पीछे वंश परंपरा है उसमें 60 वर्ष से ऊपर तक बहुत कम लोग जाते हैं, और मैं भी बोले 50-55 तक की जीऊँगा, उसके बाद इतना ही जीवन है मेरा। तो हमने सोचा ऐसे ही बात कर रहे हैं, तो हम हंस करके टाल देते हैं। हमने कहा नहीं आप रिकॉर्ड तोड़ोगे और आप 100 से ऊपर जाओगे। बोले नहीं हमारे तो कोई परिवार में होगी, नहीं तो मन ध्यान है। तो हम सोचते ऐसे ही कर रहे हैं। लेकिन जब वो अब 52 साल की उम्र, 53, बिल्कुल वो 50-55 के बीच में कहते थे, और बिल्कुल बीच में 52 साल और ये 5-6 महीने ऊपर हुए हैं, बिल्कुल 50 और 55 के बीच में उन्होंने यहाँ संसार से पलायन किया है। तो उनको भी कुछ एहसास तो इस बात का था, और लेकिन हम सोचते थे कि ऐसे ही बात कर रहे हैं। हमने इस बात को कभी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन आज इस चीज़ों को पता चल रहा है कि वो चीज़ें जब कहते थे शायद उनको कोई इस बात का पहले से ही आभास था। और जब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई और ठीक हो गए, तब मैंने उनको काफ़ी इस बात का प्रयास किया कि इनको इस चीज़ का एहसास हो जाए कि अब मैं बिल्कुल स्वस्थ। तो 2 दिन तक स्वस्थ रहे, और डॉक्टरों ने भी कहा कि ठीक है। और फिर एक दिन सुबह 4 बजे उठ करके कहने लगे कि सच्चिदानंद अब मैं नहीं बचूंगा। मैंने कहा क्यों, क्या बात हो गई? बोले बस अब लगता है बीमारी दोबारा हो गई। मैंने कहा अब दोबारा नहीं होती, ऐसे एक बार ही होता है, डॉक्टर से बात करवा देंगे। काफ़ी उनको समझाया बुझाया, लेकिन फिर भी उनको शायद इस बात का एहसास हो गया कि अब संसार छोड़ के जाना ही ठीक रहेगा। मैंने उनको फिर उस बात को भुलाने की कोशिश की। मैंने कहा अब आप ठीक हो, और 2 दिनों के बाद हम साथ ही चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर कह रहे हैं सारी रिपोर्ट ठीक आ गई है, और अब आप रिकवर हो गए हो। रिपोर्ट नेगेटिव आए 4 दिन हो गए। बोले तू चाहे कुछ भी कह दे, अब मेरे को पता है, तुम चाहे कितना ही जोर लगा लो, अब ठीक होने वाला हूँ नहीं। मतलब कभी कभार ऐसे कहने लग जाए मन के अंदर। हाँ, इस बात का एहसास शायद उनको हो रहा था। फिर कहने लगे मैं ठीक हूँ। और 14 तारीख को जब उन्होंने अपनी ज्योति को भगवान के चरणों में मिलाया, शायद वो उस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। अक्षय तृतीया थी। अच्छा। और आका तीज के दिन ही उन्होंने शाम के समय बीकानेर का पीजीएम अस्पताल का श्वसन विभाग है, वहाँ पे पूज्य सोमगिरी जी महाराज और पूज्य गुरुजी का एक साथ इलाज चल रहा था। और जब लोगों को पता चला कि गुरुजी एडमिट है, तब जो हमारे उस डिपार्टमेंट के मुखिया हैं डॉक्टर गुंजन स्वामी, उन्होंने भी बड़ा प्रयास किया और बड़ी आत्मीयता से वो आते थे। और वो कहते हैं कि इन 2 संतों के लिए मेरे पास में विदेशों से फ़ोन आ रहे हैं, यहाँ से फ़ोन आ रहे हैं, मैं सबको ये कह रहा हूँ, इतने लोग दुआ दे रहे हैं और हम लोग शायद जीतेंगे। हालांकि हालात क्रिटिकल है, लेकिन फिर भी हम लोग बचाने का पूरा प्रयास करेंगे और बचाएंगे, यमराज को हम लोग हराएंगे। वो हमेशा आकर के यही बात कहा करते थे। और पूज्य सोमगिरी जी लालेश्वर मठ के महंत थे बीकानेर, और लालेश्वर मठ भी लालासर गांव से ही जो हमारा बीकानेर के राज दरबार थे वो पहले लालासर गांव आया करते थे। यहाँ बहुत ही पुराना और प्राचीन मठ है। उस मठ में बीकानेर का राज परिवार पूजा करने के लिए आया करता था। कालांतर में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही कि यहाँ के जो महंत जी थे उन्होंने विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद में राज परिवार का थोड़ा मन उखड़ गया, और उन्होंने कहा कि यहाँ के जो महादेव हैं उनको विधि विधान पूजा अर्चना के साथ में बीकानेर स्थापित करें। तो यहीं के शिवलिंग को आह्वान करके उन्होंने वहाँ पे स्थापित किया। तब उस मठ का नाम लालेश्वर महादेव है। लालासर गांव की वजह से ही वहाँ लालेश्वर मठ था। और वहाँ के पूज्य सोमगिरी जी बड़े विद्वान थे, उनका भी ट्रीटमेंट उनके पास में चल रहा था। मैं भी उनको प्रेरणा देता कि देखो हमारे कितने बुजुर्ग हैं और वो इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, तो हम भी ठीक हो जाएंगे, वो भी ठीक होंगे। बोले हाँ मैं ठीक हो जाऊँगा। लेकिन इंतज़ार था उनको कि चलो ठीक है, जाने का समय आ जाए उसी समय मैं जाऊँगा। और आका तीज के दिन शाम को 5:15 बजे उनको 5:15 बजे का बड़ा वो था, मंदिर का नींव लगाई, तभी बोले शाम को 5:15 बजे लगाएंगे। उनका शाम के समय 5:15 बजे लोगों की व्यवस्था कर पाना, शिवरात्रि के समय
मतलब सर्दी जा रही होती है 6 बजे दिन ही छिप जाता है, अंधेरा हो जाएगा, फिर लोगों को भोजन की व्यवस्था बोलो वो होती रहेगी। नींव 5:15 बजे लगानी, तो शाम के 5:15 बजे उन्होंने मंदिर की नींव लगाई थी और शाम के 5:15 बजे ही मतलब उन्होंने श्वास छोड़ दिए थे। श्वास छोड़ने के बाद में हम लोग उनको लेकर के यहाँ आए। तब बड़ी धूल भरी आंधियाँ चल रही थी, लगभग 6 साढ़े 6 का समय हो गया होगा। और जैसे ही हम सातरी के ओरण में प्रवेश करते ही उन आंधियों के बीच में बादल दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन मतलब कुछ छींटे गिरने लगे हैं। जैसे ही उस ढलान में हम डल रहे थे तब, तो मैं गुरुजी के पास में ही बैठा था एम्बुलेंस में। तब मैंने सोचा ये पानी के छींटे ऐसे ही लग रहे हैं, तो मैंने हाथ बाहर निकाल करके देखा, तब मेरे हाथों पे भी कुछ बारिश की बूंदें गिरी। शायद प्रकृति भी रोई होगी कि देखो इतने महान संत है जिन्होंने इस भूमि को इतना बड़ा नाम दिलाया, पहचान दिलाई, और वो हमें छोड़ करके जा रहे हैं। तब प्रकृति के भी आंसू बहे होंगे। और मैं भी आश्चर्यचकित था कि आंधी चल रही है, बादल दिख नहीं रहे, धूल उड़ रही है, लेकिन इसमें भी ऊपर से कुछ बूंदें गिरी। फिर हमने जब यहाँ शरीर नीचे उतारा तब भी कुछ बूंदें गिरी। रात्रि को हम लोग यहाँ पार्क में बैठे थे, सुबह को समाधि की तैयारी की जा रही थी। तभी रात्रि को भी 3-4 बार बारिश आई। मतलब ज़्यादा बारिश भी नहीं आई, केवल छींटे गिरे। फिर हमने सुबह को ठीक 9 बजे के करीब समाधिस्थ किया। संत महापुरुष भी पधारे और जितने भी भक्त लोग दूर से आने का सभी की इच्छा थी कि हम लोग पूज्य गुरुजी के अंतिम दर्शन कर पाएँ, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से लोगों को आने जाने के लिए भी मैंने निवेदन किया कि आप यहाँ पे नहीं पधारें, क्योंकि आप आएंगे, आपके जीवन को संकट में डाल करके यदि गुरुजी के हम दर्शन करवाएंगे, आप करोगे, तो शायद गुरुजी को भी अच्छा नहीं लगेगा। आप अपने जीवन की रक्षा करें, घरों पे रहे। तब लोग घरों में फ़ोन से तो बात करने के लोग मतलब शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे, रोने की आवाज़, सब सिसकियाँ भर के रोकते कि ये क्या हो गया, क्या ये बात सही है या गलत है। हम तो यही कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी मतलब दिन में बहुत सारा जो वो बात पहले चली थी, लेकिन लोगों में मतलब बहुत उत्सुकता थी जानने की स्वास्थ्य कैसा है। जब मैंने ये स्टेटस लगाया कि पूज्य गुरुजी का इलाज चल रहा है और अभी तक वो ठीक हैं, तब लोगों ने बड़ी प्रसन्नता जाहिर की कि हम भी लोग यही चाहते थे, हमें यकीन नहीं हो रहा था। और भगवान करे ये बात झूठी निकली, इस बात की हमें बड़ी खुशी। लेकिन शाम के समय वो नहीं रहे, तब भी लोग यही समझ रहे थे कि ये किसी ने झूठी ही अफवाह चलाई, लोग मानने तक को तैयार नहीं थे। तब मेरे पास भी इतने सैकड़ों फ़ोन आए, तब मैंने मैसेज डाल दिया। एक सबके फ़ोन मैं भी अटेंड नहीं कर पा रहा था, उस समय फ़ोन सुनने की परिस्थितियाँ ही नहीं थी मेरे पास में, लेकिन सभी को धीरज बंधाया। सब लोग यहाँ भी लख रहे थे, उनको भी धैर्य बंधाया। धैर्य बंधाने के बाद सुबह को उनको समाधिस्थ किया। और एक साथरी के इतिहास में बहुत ही स्वर्ण अक्षरों का जो अध्याय था, वो बहुत ही कम समय में इतना बड़ा विकास, संस्थागत लोग हज़ारों लोग मिलकर के भी इतना काम नहीं कर पाते हैं जितना काम उन्होंने बहुत ही छोटे से कालखंड में, छोटा काल और शिक्षा बहुत ही कम शिक्षा ग्रहण की हुई थी उन्होंने ये। लेकिन कहा जाता है कि राजनारायण जी की 2 इच्छाएं थी कि एक तो मैं यहाँ पे भव्य मंदिर बनाऊं और एक मुझे अच्छा शिष्य मिल जाए। तो जो भव्य मंदिर है वो आज हम देख रहे हैं, और शिष्य के रूप में अगर हम कहें तो समाज के अंदर हम आपको आज देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि उनकी इच्छाएं ज़रूर पूर्ण हुई है, जिस हिसाब से उनकी जो इच्छाएं थी। बिल्कुल उनकी इच्छाएं पूर्ण थी। और मतलब हमारे यहाँ इच्छाएं पूरी हुई या नहीं हुई, इस बात का परीक्षण उस समय होता है जब तीसरे दिन जीव को विदाई देते हैं और उसको पूड़ी देते हैं या कागोल देते हैं। मतलब सब जगह यही मान्यता है कि जब कागोल ले लेता है मतलब वो जीव यहाँ से संतुष्ट होकर के गया। जब हम साधु संत सभी जा रहे थे तब आपस में चर्चा कर रहे थे कि संत जो है वो पूड़ी लेते हुए देखा नहीं या आते ही नहीं है। लेकिन उस दिन हम सब ने देखा, और शायद वो फ़ोटो वगैरह भी आप लोगों ने देखे होंगे सोशल मीडिया पे। इतने सारे कौवे हमने यहाँ कभी नहीं, मोर हैं, चिड़ियाँ हैं, सब है, लेकिन कौवे नहीं देखे। लेकिन उस दिन 100 से अधिक कौवे होंगे। सब आए और आकर के सभी को देखा घूम फिर करके कि कौन कौन आए हैं, और उसके बाद में पूरी लेकर के विदाई की। तब
सब ने इस बात का एहसास किया कि वो गए हैं, लेकिन अपनी संतुष्टि के साथ में गए हैं, अपने जीवन से, अपने कार्यों से और पीछे जो परिस्थितियाँ हैं उनसे भी वो संतुष्ट होकर के यहाँ से प्रस्थान करके गए। जाने की उनकी आयु नहीं थी, लेकिन ईश्वर सारी चीज़ें तय करके भेजता है कि कौन कब तक रहेगा, और वो अपने छोटे से जीवन काल में बहुत कुछ कर गए जो लोग अपने 100 वर्षों के जीवन में भी नहीं कर पाते हैं। 2008 में जब वो महंत बने थे लाला सर साथरी के, और महंताई की चादर सभी संतों ने उनको उड़ाई थी, उस समय उन्होंने भंडारा किया। उस भंडारे में भी जितना बढ़िया भोजन हो सकता है, मतलब चाहे महंगा हो सस्ता हो, इस बात की उन्होंने परवाह नहीं की, सबके लिए सबसे बढ़िया वाला भोजन होना चाहिए। तब संतों ने भी मुक्त कंठ से इस बात की प्रशंसा की कि भंडारे बहुत हुए, लेकिन ऐसा भंडारा हमने पहली बार देखा जिसमें मनवांछित भोजन की, संतों की इच्छा कि कल क्या भोजन बनना चाहिए वही भोजन बन करके तैयार हुआ। तो बड़े खुले दिल के थे। और यहाँ पे भी महासभा है, साधु संत हैं या समाज के वरिष्ठ लोग हैं, सब मना करते हैं कि आप लोग भोजन कराते हो, लोग है भाई हीरो जी मन में लाला सरजा, तो आप जो है इस हलवे को बंद कर दो, सीधी दाल रोटी खिलाओ। तब मैं भी कहता कि खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोगों से मांग मांग के ला रहे हैं, और फिर भी कई बार कम पड़ जाता है, उधार लेने पड़ते हैं। लेकिन वो उधार भले ही हो जाओ, घी वालों के पैसे उधार रख करके ले आते थे, बोले खिलाना है बस लोगों को, खिलाएंगे। मतलब उनका सेवा भाव शुरू से रहा, और सेवा भाव और बढ़िया भोजन कराना। ऐसा नहीं कि सीधी दाल रोटी खिला दी, हलवा तो बनाना ही बनाना है। एक बार एक अमावस्या को जब ज़्यादा बात हुई तब कहा कि चलो हलवा नहीं बनाएंगे, सीधी लापसी या मीठे चावल जैसे लंगर में बनते हैं वैसे बना दें। लेकिन उनको संतुष्ट नहीं हुई, एक बार बना दिया, फिर दूसरी बार आए, बोले नहीं नहीं यार अपना हलवा ही चलने दो। फिर हलवा बना करके आखिरी समय तक हलवा खिलाने का उनको बड़ा शौक़ था। जब भी कोई आते, 2 आदमी आ करके विशेष होते तो बोले, रसोई जो होते थे बालू जी वगैरह, बोले आज वो आ रहे हैं तो हलवा बना करके तैयार करो। आज मंदिर की बहाना चाहिए होता था, आज हमने ये कमरा बनाया, इसकी नींव लगाई, हलवा बना लो। आज इसकी मतलब छत लगी है तो हलवा बना लो। हलवा तो वो बनाया ही करते थे। खाने पीने की चीज़ों में बड़ा खुद नहीं खाते थे कभी भी। जैसे सर्दियों में कोई वो बड़े वगैरह बनाते हैं और बनाते हैं, या कोई हल्दी वगैरह बनाई है, खुद नहीं खाते थे, उनके एसिडिटी वगैरह बन जाया करती थी। लेकिन कहते खुद थे कि भाई अब की बार सर्दी में हल्दी नहीं बनाई, अब की बार हलवा नहीं बनाया, अब की बार ये नहीं बनाया। खुद को नहीं खाना होता था, केवल दूसरों के लिए। जो भी बुजुर्ग रहते हैं, हमारे संत रहते हैं और रहते हैं, उनके लिए भी बोले सर्दियों के लिए कुछ संधाना बना करके तैयार रखो। इतना ही मतलब आत्मीयता होती थी उनके पास में कि जो यहाँ आता था वो समर्पित भाव से ही काम करता था। और हमारे सेवक दल के सदस्यों की टीम है, उनके साथ में भी वो परिवारवत व्यवहार रखते थे, सबको प्रेम के साथ में बुलाते। और इतने सेवक आते हैं, सारी व्यवस्थाएं सेवक दल संभालता है। और सेवक दल भी हमारे मतलब गुरु जी के व्यक्तिगत उन लोगों के साथ में इतना प्रेम भाव था कि वो सब कई बार उनको कहा भी नहीं जाता, तो बिन बुलाए वो अमावस्या को आते हैं और आकर के सेवा दे करके चले जाते हैं। जो हम पैसे दे करके रसोई बुलाते हैं वो भी इतनी सेवा नहीं दे पाते जितने समर्पित भाव से सेवक है वो काम करते हैं। चाहे गांव में गेहूं इकट्ठे करने हो, चाहे यहाँ पे भोजन परोसना हो, भोजन बनाना हो, व्यवस्थाएं बनानी हो, सारी हमारे सेवक है हरियाणा, गंगानगर, पूरे भारतवर्ष से आते हैं। वो सेवकों की वजह से सारी व्यवस्थाएं चल रही है। और स्वयं सेवक दल में रहे थे तब वो एक सेवक की पीड़ा, सेवक की समस्या, वो सारी से अवगत थे, इसलिए वो सारी उनकी ध्यान रखते थे और ध्यान रख करके उनको बड़े प्रेम भाव के साथ में अपने साथ में रखते थे। और उन्हीं के सहयोग से ये संस्था आगे बढ़ रही है और उनके आशीर्वाद से, गुरु महाराज की कृपा से ये निरंतर आगे बढ़ती रहेगी और आप सब लोगों का सहयोग रहेगा। तो सहयोग से ही चीज़ें जो है साधन चलते रहते हैं और संघर्ष जीवन में आएंगे, लेकिन संघर्षों का हम सामना भी करेंगे और पूज्य गुरु जी का आशीर्वाद जब तक सर पे हैं तब तक सारी चीज़ें ठीक ही चलेंगी। तो दोस्तों हमारे साथ थे आचार्य स्वामी सच्चिदानंद जी, उत्तराधिकारी हैं लालासर धाम के, और समाज के अंदर समाज की इच्छाओं के अनुरूप आज लालासर धाम जो हमारे सामने है। और आप सभी का आशीर्वाद बना रहे। निमन प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।